प्रभु सम्राट बनाना चाहता है उन्हें जो भिखमंगे हो गए हैं। धर्म सम्राट बनने की कला है। मनुष्य के जीवन में इतना दुख है, इतनी पीड़ा, इतना तनाव कि ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद पशु भी हमसे ज्यादा आनंद में होंगे, ज्यादा शांति में होंगे। समुद्र और पृथ्वी भी शायद हमसे ज्यादा प्रफुल्लित हैं। रद्दी से रद्दी जमीन में भी फूल खिलते हैं। गंदे से गंदे सागर में भी लहरें आती है खुशी की, आनंद की। लेकिन मनुष्य के जीवन में न फूल खिलते हैं, न आनंद की कोई लहरें आती हैं। मनुष्य के जीवन को क्या हो गया है? यह मनुष्य की इतनी अशांति और दुख की दशा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य जो होने को पैदा हुआ है वही नहीं हो पाता है, जो पाने को पैदा हुआ है वही नहीं उपलब्ध कर पाता है, इसीलिए मनुष्य इतना दुखी है। अगर कोई बीज वृक्ष न बन पाए तो दुखी होगा, अगर कोई सरिता सागर से न मिल पाए तो दुखी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य जो वृक्ष बनने को है वह नहीं बन पाता है, और जिस सागर से मिलने के लिए मनुष्य की आत्मा बेचैन है उस सागर से भी नहीं मिल पाती है, इसीलिए मनुष्य दुख में हो। धर्म मनुष्य को उस वृक्ष बनाने की कला का नाम है। धर्म मनुष्य को सागर से मिलाने की कला का नाम है, जिस सागर से मिलकर तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। लेकिन धर्म के नाम पर जो जाल खड़ा हुआ है वह मनुष्य को कहीं ले जाता नहीं और भटका देता है। धर्म के नाम पर कितने धर्म हैं दुनिया में? 300 धर्म हैं दुनिया में, और धर्म 300 कैसे हो सकते हैं? धर्म हो सकता है तो एक ही हो सकता है। सत्य अनेक कैसे हो सकते हैं? सत्य होगा तो एक ही होगा। लेकिन एक सत्य के नाम पर जब 300 संप्रदाय खड़े हो जाते हैं तो सत्य की खोज करनी भी मुश्किल हो जाती है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, और धार्मिक आदमी कहीं भी नहीं है। धार्मिक आदमी नहीं है इसलिए इतनी बेचैनी है, इतनी अशांति है, इतना दुख है। धार्मिक आदमी न होने के दो कारण हैं। एक छोटी सी कहानी से समझाऊं। पहला तो कारण यह है कि मनुष्य उन चीजों को बचाने में जीवन गंवा देता है जिनके बचाने का अंततः कोई भी मूल्य नहीं। मनुष्य उस दौड़ में सारे जीवन को लगा देता है जिस दौड़ में दौड़ने के बाद भी कहीं पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं। स्वामी राम जापान गए हुए थे। टोक्यो के एक बड़े रास्ते पर हजारों लोगों की भीड़ थी। राम भी उस भीड़ में खड़े हो गए। एक मकान में आग लग गई थी। कोई बहुमूल्य मकान जल रहा था। बड़ा महल चारों तरफ से लपटें पकड़ गई थी। सैकड़ों लोग महल के भीतर से सामान बाहर ला रहे थे। महल का मालिक खड़ा था खोया, बेहोश सा। लोग उसे संभाले थे। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जीवन भर उसने जो कमाया था उसमें आग लग गई थी। फिर लोग बाहर आए तिजोरियां लेकर, बहुमूल्य सामान लेकर, किताबें लेकर, कीमती दस्तावेज लेकर, और उन लोगों ने कहा कि अब एक बार और भवन के भीतर जाया जा सकता है, फिर तो लपटें पूरी तरह पकड़ लेंगी, फिर भीतर जाना असंभव होगा। हमें जो भी महत्वपूर्ण मालूम पड़ा हमने बचा लिया है। अब भी कोई और चीज खास रह गई हो तो आप हमें बता दें, हम उसे बचा लाएं। उस मालिक ने कहा, मुझे कुछ भी न दिखाई पड़ रहा है, न समझ आ रहा है। तुम एक बार और जाकर भीतर देख लो, जो भी बचाने जैसा लगे बचा लो। वे लोग भीतर गए। हर बार सामान लेकर वे खुशी खुशी बाहर लौटे थे कि इतनी चीजें बचा ली। लेकिन अंतिम बार वे छाती पीटते हुए और रोते हुए लौटे। सारी भीड़ पूछने लगी कि क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? उन लोगों ने रोते हुए कहा कि बड़ी भूल हो गई। भवन के मालिक का एक ही बेटा था, वह भीतर सोया था, हम उसे बचाना ही भूल गए। हमने सारा सामान बचा लिया, लेकिन सामान का असली मालिक मर गया है। हम उसकी लाश लेकर आए हैं। स्वामी राम ने अपनी डायरी में उस दिन लिखा कि आज जो मैंने देखा है वह अधिकतम मनुष्यों के जीवन में घटित होता है। लोग व्यर्थ की चीजें बचाने में जीवन गंवा देते हैं और जीवन का असली मालिक मर ही जाता है, उसे बचा ही नहीं पाते। अधिक लोग इसलिए जीवन को व्यर्थ कर लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि जीवन में क्या बचाने योग्य है, क्या छोड़ देने योग्य है। हम सब वस्तुएं और सामान बचाने में लग जाते हैं और खुद का व्यक्तित्व, खुद की आत्मा खो देते हैं। एक तो कारण यह है कि मनुष्य धार्मिक नहीं हो पाता, और जो मनुष्य धार्मिक नहीं हो पाता है वह मनुष्य कभी आनंदित भी नहीं हो सकता है। धार्मिक होना और आनंदित होना एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। अधार्मिक होना और दुखी होना एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। इसलिए कोई कभी कल्पना न करे कि अधार्मिक होते हुए भी कोई व्यक्ति कभी आनंदित हो सकता है। यह असंभव है। जैसे शरीर की बीमारियां हैं और शरीर से बीमार आदमी कैसे आनंदित हो सकता है? शरीर तो स्वस्थ चाहिए, वैसे ही आत्मा की बीमारियां भी हैं। अधर्म आत्मा की बीमारी का नाम है। जो आत्मा की बीमारी में पड़ा हुआ है वह कैसे आनंदित हो सकता है? शरीर दुखी हो तो भी एक आदमी भीतर आनंदित हो सकता है।
लेकिन भीतर की आत्मा ही दुखी हो तब तो आनंदित होने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। लेकिन जिस आत्मा को आनंदित करना है उस आत्मा के लिए हम कुछ भी नहीं करते, शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, व्यर्थ की चीजों के लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे छोटे बच्चे समुद्र के किनारे पत्थर बीन कर इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। जैसे कि छोटे बच्चे समुद्र के किनारे बैठकर रेत के मकान बना लेते हैं और लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि मेरा मकान तोड़ दिया, मेरे मकान पर लात मार दी। लेकिन उन्हें पता नहीं कि थोड़ी देर में माँ की आवाज आएगी घर से और वह सब मकान वही किनारे पर, रेत के किनारे पर छोड़कर चले जाना पड़ेगा। न कोई मकान किसी का है, न किसी के मिटने से कुछ मिटता है, न बनने से कुछ बनता है। ऐसे ही हम जिंदगी में जो मकान बनाते हैं, मिट्टी के, बाहर के, वस्तुओं के, पदार्थ के, एक दिन पुकार आती है ऊपर से और रेत के किनारे पर सब छोड़कर चले जाना पड़ता है। फिर उनका कोई हिसाब नहीं रखा जा सकता, फिर उन्हें साथ भी नहीं ले जाया जा सकता। जाते वक्त, जमीन से विदा होते वक्त हाथ खाली होते हैं। लेकिन जिन चीजों से भरने में हमने जीवन गंवा दिया, उनमें से एक भी हमारे साथ नहीं होती। और ध्यान रहे, वही है संपत्ति जो मृत्यु के क्षण में भी साथ रहे। वह संपत्ति नहीं है जो मृत्यु के क्षण में छूट जाए। सिकंदर मरा तो जिस राजधानी में उसकी अर्दी निकली, हजारों लाखों लोग उस अर्दी को देखने इकट्ठे हुए थे। लेकिन हर आदमी एक ही सवाल पूछने लगा। सिकंदर के दोनों हाथ अर्दी के बाहर लटके हुए थे। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था, किसी के हाथ अर्दी के बाहर लटके नहीं देखे गए थे। लोग पूछने लगे, कोई भूल हो गई है। लेकिन किसी भिखमंगे की अर्दी होती तो भूल भी हो सकती थी। सिकंदर की अर्दी थी। बड़े बड़े सम्राट कंधा दे रहे थे, ये हाथ क्यों लटके हुए हैं बाहर। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला, सिकंदर ने खुद ही चाहा था कि मेरे हाथ बाहर लटके रहने देना। मित्रों ने पूछा था कि यह क्या पागलपन है, हाथ बाहर कभी किसी के लटके देखे नहीं गए, किस लिए चाहते हो कि हाथ बाहर लटके रहें? तो सिकंदर ने कहा था, मैं चाहता हूँ कि लोग देख ले कि मैं भी खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे हाथ भी भरे हुए नहीं हैं। जिंदगी भर दौड़कर हाथ भरते हैं और फिर पाते हैं कि हाथ खाली रह गए हैं। जिंदगी भर ये हाथ खाली थे, सारी दौड़ व्यर्थ हो जाती है, कुछ मिलता नहीं, सिर्फ मिलता हुआ मालूम पड़ता है। करीब करीब ऐसे ही जैसे दूर दिखाई पड़ता है कि पृथ्वी जमीन को छू रही है। हम थोड़े आगे बढ़ेंगे तो वह जगह आ जाएगी जहाँ जमीन आकाश को छूता है। लेकिन हम जितने आगे बढ़ते हैं उतना ही वह घेरा भी आगे बढ़ता चला जाता है। हम जिंदगी भर चलते रहें, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लें, वह जगह नहीं आएगी जहाँ जमीन आकाश को छूती है। वह सिर्फ छूती हुई दिखाई पड़ती है, वह कहीं छूती नहीं। ठीक ऐसे ही आदमी जिंदगी भर सोचता है, यह मिल जाए, यह मिल जाए, यह मिल जाए, और सब मिल जाएगा एक दिन। ऐसा लगता है आगे आगे कहीं मिलने की जगह आ जाएगी। दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, आखिर गिर जाता है, मिलने का वक्त नहीं आता, हाथ खाली ही रह जाते हैं। एक तो इसलिए आदमी धार्मिक नहीं हो पाता कि वह बाहर की चीजों को इकट्ठा करने में सारी शक्ति, सारा समय, सारा जीवन गंवा देता है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात दूसरी है। यह बाहर की दौड़ का आदमी तो कभी न कभी जाग सकता है और इसे ख्याल आ सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कौन से सपने बसा रहा हूँ, ये मैं कैसी व्यर्थ की आशाओं में जीवन गंवा रहा हूँ, ये मैं कैसे रेत के मकान बना रहा हूँ जो कल गिर जाएंगे, यह मैं कैसी कागज की नाव बहा रहा हूँ जो अभी अभी डूब जाएगी। एक न एक दिन बाहर की जिंदगी में दौड़ने वाला आदमी खड़ा हो जाता है, सोचता है, विचारता है। लेकिन एक और खतरा है। जो लोग बाहर की जिंदगी से ऊब जाते हैं और जिन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि व्यर्थ है बाहर की दौड़, वे फिर भीतर की खोज में निकलते हैं। और भीतर की खोज में दो दिशाएं हैं। बाहर की खोज अधर्म है, भीतर की खोज में दो दिशाएं हैं। न एक धर्म की दिशा है, एक झूठी धर्म की दिशा है। और भीतर जो झूठी धर्म की दिशा पर चला जाता है वह फिर फिजूल हो जाता है, फिर वह भी कहीं नहीं पहुंचता। बाहर से जाग जाना बहुत आसान है, लेकिन भीतर की झूठी धार्मिक दिशा से जागना बहुत कठिन है। जब आदमी बाहर से थक जाता है और समझ लेता है कि कुछ भी पाने योग्य नहीं है, और कौन नहीं समझ लेता है, जिसके पास थोड़ी भी बुद्धि है उसे दिखाई पड़ने लगता है कि कोई प्रयोजन नहीं है बाहर, कुछ भी पा लिया तो अर्थ नहीं है, क्योंकि मृत्यु सब छीन लेती है। तब आदमी भीतर मुड़ता है, लेकिन भीतर एक झूठी दिशा है, एक झूठी धर्म की दिशा है। और उस झूठी धर्म की दिशा में फिर आदमी भटक जाता है और व्यर्थ हो जाता है, फिर आनंद को उपलब्ध नहीं हो पाता, सबसे बड़ा धनपति हो जाता। सारे गांव के लोग कहने लगे, बड़ा पागल था, भीख मांगता रहा फिजूल, अपनी जमीन न खोद ली,
अन्यथा इतना बड़ा मालिक हो जाता, इतना खजाना मिल जाता। उस गांव का हर आदमी यही कहने लगा। मैं भी उस गांव में गया था, उस भीड़ में मैं भी खड़ा था, मुझे भी हंसी आ गई। लोग मुझसे पूछने लगे, किस पर हंसते हो? मैंने कहा, उस भिक्षु पर नहीं, तुम पर, क्योंकि मुझे लगता है तुम भी जिस जमीन पर खड़े हो वहाँ इससे भी बड़े खजाने गड़े हैं, लेकिन तुम कभी वहाँ झांक कर नहीं देखोगे। तुम दूसरे मंदिरों में खोजोगे उसे जो तुम्हारे भीतर है। तुम संपत्ति के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाओगे जो तुम्हारे भीतर है। तुम ज्ञान के लिए गुरुओं के चरण पकड़ोगे जो ज्ञान तुम्हारे भीतर है। तुम शास्त्रों में, मरे हुए शास्त्रों में खोजोगे उसे जो जिंदा शास्त्र की तरह तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा है। लेकिन हम सब बाहर खोजते हैं क्योंकि हम सब भिखमंगे हैं, और अगर हम भीतर खोजे तो हम सब सम्राट हो सकते हैं। प्रभु सम्राट बनाना चाहता है उन्हें जो भिखमंगे हो गए हैं। धर्म सम्राट बनने की कला है।